मायजा अमीन साहबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो डायरेक्ट जो निशाना है वो इस वक्त नज़र तो PMLN और ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। कोई इतना बुरा मशवरा भी नहीं है। लेट द यंग ब्लड कम फॉरवर्ड, व्हाई नॉट? फरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि नौजवान होना या बूढ़े सियासतदान होना इस वक्त अवाम का मसला नहीं है। अवाम का मसला ये है कि कौन सी पार्टी डिलीवर करती है, कौन सी पार्टी के कायदीन जो हैं वो डिलीवर कर पाए हैं अब तक। अगर पंजाब का मुआवजा किया जाए सिंध के साथ, तो आपको रियलाइज़ होता है कि पंजाब में कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना इकनॉमिक ग्रोथ हुई, कितनी जो है दूर दराज इलाकों में जो हैं सड़कें बनी, एक्सेस जो है रोड टू जो विलेज टू सिटी है उसमें जो है किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है। तो और जो है सिंध में आप अगर लाड़काना को देख लें, सिंध में आप PTI के गढ़ों को देख लें, गढ़ जहाँ पे हैं, कराची को देख लें, मतलब उसमें आप कह सकते हैं कि क्या जबकि हुकूमत पीपल्स पार्टी ने संभाली है और वो कहते हैं जो उनके बिहाफ पे वो कह रहे हैं कि यंग क़यादत है, उन्होंने संभाली है, कौन से चेंजेस आ गए हैं बिलावल भुट्टो साहब के आने से। तो मैं डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहती पीपल्स पार्टी पे, PDM का हिस्सा रही है और PDM के हिस्से से ये बरिज़िम्मा नहीं हो सकते। सब कुछ जो फैसले होते थे वो कैबिनेट के जरिए होते थे और कैबिनेट पूरी कुछ एसेंशियल फर्क तो है। ओनरशिप लेती है। बिलावल भुट्टो और दीगर जो सियासतदान है, आपको कोई फर्क नजर नहीं आता? मतलब मैंने बिलावल भुट्टो को नहीं देखा कि कभी वो डायरेक्ट अटैक करें खवातीन को। मैंने कभी नहीं देखा बिलावल भुट्टो एक हद से ज़्यादा चले जाएं तनकीद करने पे। हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी सियासत वही पुरानी रवायती सियासत है। आपको वही लग रही है? बिल्कुल वही रवायती सियासत है जिसमें इलेक्शंस के करीब आते वक्त आप जो है दूसरी पार्टी को जो आपकी हरीफ हैं, पहली तो बात अनफॉर्चुनेटली समझा जाए पीपल्स पार्टी की तरफ से, फॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है जैसे बिलावल भुट्टो की तकरीर से लगता है ऐसे कि वो हार मान चुके हैं और वो समझते हैं PMLN जीत जाएगी इस दफा इलेक्शंस में, क्योंकि हमारा MQM से भी इत्तेहाद हो गया। बलोचिस्तान में भी मियां नवाज शरीफ साहब गए, उन्होंने बहुत से लोगों को शामिल किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले हैं वो कल। तो हम तो जो है मिल के मुल्क को चलाने की बात कर रहे हैं। हम तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारा 2018 में था और उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए, हम तो वो पेश कर रहे हैं। हम तो इंटरेस्टिंग कि आप भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड 2018 ही रखना चाहते हैं और PDM की गवर्नमेंट को ना आप ऑन कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी कर रही है। कोई वारिस है उस गवर्नमेंट का? PDM की गवर्नमेंट का कोई वारिस यहाँ पर नहीं बैठा हुआ लग रहा मुझे, हालांकि सभी के मिनिस्टर्स एडवाइजर्स थे उसके अंदर। बट ठीक है, दैट इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आई कम टू यू कादर खान मंगल साहब। इंटरेस्टिंग पॉइंट मायजा ने रेज किया। उन्होंने कहा क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने इलेक्शन हार जाना है, इसलिए आपने एक नया बस कह दिया, आप खेले ही ना, आप इलेक्शन में आए ही ना। देखिए मायजा साहबा ने बहुत सारी बातें की है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो बिलावल साहब की बुज़ुर्गों वाली बात के हवाले से, बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ बुज़ुर्ग है वो सियासत से रिटायर हो जाए। बिलावल साहब ने नौजवानों को ये बताया। आप मुझे बता दें, आप भी फरिया बहुत ज़माने से ये TV टॉक शो कर रही है और मैंने 1999 में मैं इमरान खान साहब का वकील था और ये 18 साल जो वोटर है इनका हक का पिटिशन मैंने दिलाया है और इमरान खान साहब पिटिशनर थे, मैं वकील था, ये हमने करा है। अच्छा, उसके बाद से अगर आप देख ले, पाकिस्तान के आइन में आइन और कानून का तालिब इल्म हूँ, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्या पाकिस्तान की नौजवान के जहनों में ये सवाल नहीं पैदा होगा कि पाकिस्तान में अजीब गरीब इलेक्शन होता है, फिर एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म बनता है, फिर उसको सज़ा हो जाती है, फिर वो जेल से रात को तहरीकी में जहाज़ में ले जाके सऊदी अरब ले जाता है, फिर वो 6.5 साल बाद आ जाता है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसकी अपील मंजूर हो जाती है, बरी हो जाता है, फिर वो इलेक्शन लड़ता है, फिर सज़ा हो जाती है, फिर हवाई जहाज़ में लेके उसको लंदन ले जाता है, फिर वो 1-2 महीने की नहीं है 4 साल बाद फिर आ जाता है, फिर अदालतें दरवाज़ा खोल के बैठे हुए आइए रिलीफ लेने के लिए हो जाता है। हाई कमिश्नर उनसे मिल रहे हैं, वही किसी हैसियत से एक शख्स पाकिस्तान की आइन और कानून के तहत वो सजा याफ्ता है,
मैं नहीं कहता हूं वो केस सच्चा है, मगर सजा याफ्ता तो है ना, अभी जब तक सजा खत्म नहीं होगी। किस हैसियत से मैं और आप और दूसरे लोग तो मिल सकते हैं, सियासी लोग, मगर एक सरकारी अफसर, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर किस हैसियत से मिल रहा है उसको भी छोड़िए। फिर वो आते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, वहां नादरा के जो फारिया मेरे कंप्लीट जुमला सुनेंगे तो समझिएगा। उसके बाद वो आता है लाहौर में और एयरपोर्ट पे दूसरे लोग नादरा में लाइन से लगे होते हैं, अंगूठे लगाते हैं अदालतों में। नवाज शरीफ साहब के पास नादरा का स्टाफ आते हैं, बैठे बैठे सोफे पे उनसे अंगूठे लगवा के हाजिरी लगवा लेते हैं। बाहर निकलता है तो एक शख्स जो पाकिस्तान का हल्फ उठाया हुआ है, डीआईजी, टोपी पहना हुआ है, बेल्ट बना हुआ है, और वो उसको सलूट मार रहा है। वो पूरे एक डिवीजन का सरबराह होता है। तो नीचे वाले डीएसपी, एसपी और सिपाही क्या सोचेंगे कि एक शख्स सजा याफ्ता, ये पाकिस्तान के नौजवान देख रहे सारी चीजें। आप मुझे बता दो कि ऐसी सूरत हाल में, और फिर वो बैठे बैठे लंदन में, कि मैं लिख के देता हूं आपको, मैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म होगा। भाई आज की तारीख में मुझे बता दो, आज 22 तारीख है। जिस तक बिलावल भुट्टो मिनिस्टर थे वो नहीं गए थे मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब से लंदन? ना सुन, जब कैबिनेट गई थी नवाज साथ नहीं गए थे बिलावल भुट्टो साहब? फरिया आपने मेरी बात नहीं सुनी, ध्यान आपका कहीं और। मैं याद करा रही हूँ सर कि इज्जत तो आप ही देते रहे हैं, इज्जत देने पे क्यों आपको इतराज है? आप मुझे एक बात बताओ, दोबारा सुन ले जरा गौर से, आपकी सुनने वाले तो समझ गए, आप नहीं समझी। आप मुझे बता दो, मैंने पहले कहा कि सियासी लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, जेल के अंदर मिल सकते हैं, थाने में मिल सकते हैं। सरकारी अफसर किस हिस्से से मिलता है? मुलजिम से, मुलजिम नहीं मुजरिम से। सरकारी अफसर किस हिस्से से? आई थिंक मिनिस्टर भी सरकारी अफसर ही होता है वैसे, मिनिस्टर नहीं होता सरकार का मुलाजिम। कौन होता है? मिनिस्टर की क्या पोजीशन है? नहीं होता है सरकार, नहीं सरकार, मिनिस्टर सरकार का नहीं होता, मिनिस्टर सरकार का मुलाजिम होता है। नहीं कोई नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या ये नौजवानों की ज़िंदगी संभाल रही है? क्या नौजवान होता है मिनिस्टर? सर मिनिस्टर क्या है? फिर चौधरी है, वडेरा है, क्या है मिनिस्टर? देखिए, मिनिस्टर सियासी हुकूमत की काबीना का एक रुकन होता है जी। वो न कोई सरकारी अफसर होता है, न सरकारी मुलाजिम होता है, न किसी का गुलाम होता है। सीधी सी बात है, ठीक है। वो सियासी लोग सरकार चला रहे हैं, सरकार का हिस्सा है, वही सरकार है। पहन के एक डीआईजी सरकार की तनख्वाह लेके हुकूमत का हल्फ उठाते हुए वो सलूट मारा है, उसकी तो पहले चाहिए। अभी तक ये बैठक कैसा है? मैं आईजी इस्लामाबाद में, आईजी पंजाब से सवाल कर रहा हूँ कि आप ऐसी मैं आपकी बात मान रही हूँ, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं मान रही हूँ, बट माय क्वेश्चन है इसके पे, इस डेफिनेशन से तो फॉरेन मिनिस्टर भी जब जाएगा दूसरे मुल्क, उस वक्त भी जमानत नहीं हुई थी सर, उस वक्त भी एब्सकॉन्डर थे, और मिलेगा जाके तो उससे भी सवाल होगा कि नहीं होगा? सिर्फ गरीब अफसर से पूछेंगे हम? नहीं होगा। वो एक पार्टी का सरबराह है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वो काबीना का रुकन है। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब एज ए वज़ीर-ए-आज़म भी मिल रहे हैं। मैंने शहबाज शरीफ पे एतराज तो नहीं किया, वो एज ए वज़ीर-ए-आज़म मिले, मैं एतराज तो नहीं कर रहा हूँ। दूसरे वजीर मिले, मैं एतराज तो नहीं करूँ। मुझे तो एतराज हाई कमिश्नर पे और डीआईजी पे है। आपको तो मैंने पूरा बता दिया, काबीना का रुख, सियासी लोग, भाई, चाचे, मामे सब मिल सकते हैं। सरकारी अफसर किसी मुजरिम से नहीं मिल सकते, क्लियरली एक वो है। अच्छा, उसके बाद सवाल क्या है? अब बात ये, इन सारी चीजों को देख के लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आपको नजर आ रहा है? इसको देख के क्या एमक्यूएम का कराची में, पंजाब में कक नहीं है और नून लीग का सिंध में कक नहीं है? वो दोनों आपस में एक टेलीफोन पे एहतियात कर रहे हैं। फिर ये बाप पार्टी जो कल तक पीपल्स पार्टी में आ गए थे, अचानक रातों रात नून भी शामिल हो गए। फिर उसके बाद रातों रात आईपीपी बन जाता है, फिर खटक साहब की पार्टी बन जाता है। ये किसका रास्ता रोक रहे हैं? ठीक, आप एक चीज बता रहे हैं, यही चीज होता है जब जरदारी साहब इस लाहौर में बैठे थे, पंजाब के लोग या जो पीटीआई के लोग, जो 90% हमारे लोग थे, वो अपने घर वापस आ रहे थे, तो आपने आईपीपी बनवा ली उसका रास्ता रोकने के लिए। आज आप वो बगलगीर हो रहे, तो इसी वजह से कह रहे एक बादशाह सलामत और दो वजीर आ गए और अब कहते हैं लेवल प्लेइंग। अब मुझे बताओ कि आप मोहतरमा से पूछो, क्या लाहौर में शहबाज शरीफ साहब हल्के में गए, उसका क्या हो गया? आपका एक नुमाइंदा गया था जंग में, उसका क्या असर हो गया? और मुझे एक बात बताओ, कराची में तो आपने एक बूंद पानी को नहीं दिए, एक टक्के का काम नहीं दिए, फिर आप इलेक्शन लड़ने आ जाए भाई, मोस्ट वेलकम। मैं तो इंतजार करो शहबाज शरीफ साहब कब ऐलान करेंगे कैंडिडेट 242 से पीपल्स पार्टी का, या अगर मुझे टिकट मिलता है पार्टी की तरफ से कादर खान मंदोखैल का मुकाबला करने आएंगे।